सर्वेभ्ये नमो नमः। इदानीं वयं सुभाषितानि पाठं पठिष्यामः। कक्षः अष्टमी। प्रथम पाठ है सुभाषितम। सुभाषित किसे कहते हैं इति विषय चर्चां करिष्यामः। प्रिय बालकाः, अस्माकं जीवने महापुरुषाणां सुभाषितं तेषां वाणी अति महत्वपूर्णदायिनी अस्ति। महापुरुषः सर्वदा संसारस्य कल्याणाय वचनं वदति। तेषां संग्रह, तेषां वचनानां संग्रह इति सुभाषितम्। अपरं नाम है नीतिश्लोकः। भिन्न भिन्न विषयेऽपि मानवानां कृते मानवजीवनकल्याणाय महापुरुषा वाणीमाध्यमेन मार्गदर्शनं करोति। अहं किशन गोपाल मीणः, संस्कृत शिक्षक केंद्रीय विद्यालय बूंदी। सुभाषितम। हम प्रतिदिन अपना जीवन अपनी पद्धति से व्यतीत करते हैं, परंतु उस जीवन में कुछ सात्विक आनंद भी तो होना चाहिए, और उसके लिए कुछ अच्छे गीत, चित्रकला, कथा, कविता इत्यादि के द्वारा हमें अपने मन को भी प्रफुल्लित करना चाहिए। परंतु कुछ ऐसे भी गद्धे मन लोग होते हैं जिनको ना तो कोई गाना सुनना पसंद है, ना कोई चित्र उनके दिल को बहला सकता है। सिर्फ रात दिन काम काम और काम ही करते रहते हैं और बस पैसा कमाते हैं। उनके लिए तो मानो जीवन की सारी खुशियां पैसा जमा करके अपनी तिजोरी की रखवाली करने में ही होती है। इससे तो अच्छा तो कोई वही बैंक में चौकीदारी करते बहुत खुशियां मिलती। प्रथम श्लोक है। अस्मिन् चित्रे संत रविदासः अस्ति। संत रविदासस्य विचाराणां सर्वे जनाः आनन्दिताः, प्रभाविता। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेयः। अयं श्लोकः मध्ये सज्जन असज्जनानां प्रकृतिः विषय वर्णनमस्ति। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्य, समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेयः। अग्रे चला मैं। गुण दोषयोः मध्ये तुलना। अत्रैव पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम महोदय महान वैज्ञानिक है। भारतस्य शस्त्राणाम आयुधानां जनकः। मिसाइल में नीति नाम है तस्य प्रसिद्धिः। तो गुणी जनः मध्ये गुणानां मध्ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अति महत्वपूर्ण पुरुषमस्ति, महापुरुषमस्ति। परन्तु दोषाः अनेका जनाः सामान्यजनानां स्वयमेव कुकृत्यानां दोषारोपितः, प्राणस्य हन्तः इत्यादि कार्यं करने वाले व्यक्ति ही दोषा के नाम से पहचान होती। इधर देखिए, यहाँ पर ओसामा बिन लादेन जो मानव जाति के लिए कलंक है, दुश्मन है, सज्जन लोगों को परेशान करता है, और जो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है उनके प्राण लेते हैं, एक संगठन चलाते हैं जिनके माध्यम से ये एक दोष को जन्म देते हैं। एक मानव जाति के लिए, एक संपूर्ण जगत के लिए एक कलंक के रूप में पहचान है। तो जब जब धरती पर इस प्रकार के दोष बढ़ जाते हैं, तब तब मनुष्य के रूप में ही वो सुप्रीम जो सर्वोत्कृष्ट शक्ति है वो मनुष्य के रूप में ही धरती पर आती है और दोष का दूर करती है और सज्जनों का निवारण करती है। प्रिय बच्चों, आपने भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ा होगा, सुना होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मनुष्य के रूप में ही वो जो सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च जो शक्ति है, वो धरती पर अवतरित होती है और वो कल्याण करती है। आगे देखते हैं। महापुरुषों की वाणी ही सुभाषित है। सताम जना प्रथम चित्रे स्वामी विवेकानन्दस्य चित्रमस्ति, द्वितीय चित्रे मधुरवचन है। संत रविदासः अस्ति, सर्वे जना जानन्ति वः। स्वामी विवेकानंद है ज्ञानस्य प्रतीकमस्ति हि, अल्प आयु मध्ये ज्ञानस्य प्रचार प्रसारं करोति वा। रामकृष्ण परमहंस तस्य गुरु अस्ति हि। विश्व सम्मेलने भारतीय वेशभूषा पारंपरिक पद्धत्याः विश्वगुरु भारतस्य प्रतिनिधित्व रूपेण है। अमेरिका या शिकागो से मिलने मध्य सम्मिलित हो जाते हैं और संपूर्ण विश्व से महापुरुषाणां विद्वान जनानां मध्ये भारतस्य एक है पहचानम प्रकटितम जाता है। तो स्वामी विवेकानंद महान तस्य पूर्वस्य नाम है, बालस्य नाम नरेंद्र है अस्ति ही, नरधन इंद्र है, नराणाम श्रेष्ठ है, तो स्वामी विवेकानंद है। द्वितीय चित्र संत रविदास है, ज्ञान से महापुरुष है, संसारे मानवानां कल्याणां कृते है, वाणी माध्यमेन है मार्गदर्शनम कुर्वन्। अग्रे चलामः है। अन्वय गुणा गुणज्ञेषु एव गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं व्यक्ति प्रति प्राप्य दोषा भवन्ति, आरंभे नद्येतुः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति, परंतु समुद्रम आसाद्यतः नद्य अपेया भवन्ति। भवार्थ गुणी लोगों में ही गुण होते हैं, गुणी लोगों में ही गुणी लोगों में ही गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं वे निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। शुरू में नदियां तो स्वादिष्ट पानी वाली उत्पन्न होती है, परंतु समुद्र को मिलकर वे नदियां पीने के लिए अयोग्य हो जाती है। अर्थात जो गुणीजन व्यक्ति होते हैं, यदि वो दोषी व्यक्ति के या निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो उस प्रकार वो मीठा जल जिन नदियों में, झरनों में बहता हुआ होता है, जैसे समुद्र के रूप में मिलने से वो नदियों का जल भी खारा हो जाता है, उसी प्रकार जो महापुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, यदि उनके गुण भी यदि दोषी व्यक्तियों के साथ मिल जाते हैं तो वो गुण भी दोष में बदल जाते हैं। तो कुल मिला के यह है कि इसमें सत्संगति का प्रभाव होता है। सत्संगति किम न करोति पुंसाम, मानी हमें संगत, कबीरदास जी ने भी हिंदी में कहा है, कबीरा संगत साधु की बेगी करीजे जाए, दुर्मति दूर गंवाई से सुमति देसी बचाए। संगति पर महापुरुषों ने इतने वचन, इतनी वाणी के माध्यम से माने मानव जाति को चेतावनी दी है कि आपने देखा होगा कि लोहे की संगत करने से, यदि लोहे पे आप बैठोगे तो तरोगे, नहीं तरोगे। यदि आप नाव पे, लकड़ी की नाव बैठोगे तो आप नदी पार उतर जाओगे। तो कबीरा संगत साधु की बेगी करीजे जाई, मूर्ख संग, एक और यहाँ पर दो है, मूर्ख संग ना कीजिए लोहा जल न तिराई, मूर्ख संग ना कीजिए लोहा जल न तिराई। मूर्ख की संगति नहीं करनी है, कभी लोहा जल को नहीं तिराता। फिर कहा गया मूर्ख संग ना कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुजंग मुख नक्षत्र गुण एक तीन। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, यदि कदली के माने केले के ऊपर उसकी बूंद पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाता है। और यही वही बूंद यदि भुजंग मानी नाग के सर्प के मुंह में गिरती है तो वो जहर बन जाती है। देखिए वो बूंद तो वही है, वो अमृत के समान है, परंतु वो एक पात्र के रूप में यदि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वो उसको एक दोष के रूप में ही उसको स्वीकार करता है, तो वो दोष ही, गुण भी वो दोष में बन जाता है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। इसमें अब द्वितीय श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। बच्चों आगे देखेंगे इसमें, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्न पीजीविमान, तद्भागे देयम परमं पशूनाम। अस्मिन् चित्रे ग्रंथ अस्ति, संगीत है,
यंत्राणि अस्ति सन्ति। एक अत्रैव पुरुषः ग्रन्थः शास्त्रं पठति वा, अत्रैव गर्दभः पशवः सन्ति। अस्मिन् श्लोकस्य मुख्यभावं चित्राणि माध्यमेन भवन्तः जानन्ति वा, अवलोकनं करोति वा। अस्मिन् चित्रे साहित्ये ग्रन्थः संगीतः यस्मिन् जने ये गुणा न सन्ति ते मानवरूपं शरीरम् अस्ति, परन्तु तस्य लक्षणं तस्य चरित्रं पशुभिः सन्ति। एकः श्लोकः अस्ति, अस्मिन् श्लोकस्य सन्दर्भे येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अस्मिन् श्लोके मध्ये येषां माने ये गुणा यदि मानवै माने मानवेषु मध्ये नास्ति न सन्ति ते सर्वे मानवाः केवलं शरीररूपेण है मानव अस्ति, परन्तु यदि ये गुणा न सन्ति तो पशुः भी त्रयी अस्मिन् संसारे मृत्युलोके विचरणं कुर्वन्ति स्म कुर्वन्ति ही। तो भिन्न भिन्न श्लोकाः सन्ति। भर्तृहरिनीति शतके अनेकाः श्लोकाः रचयन्ति। तस्य मध्ये मानवानां गुणदोषविषयो विशदचर्चा अस्ति ही। अग्रे चलामः। प्रिय बच्चों, इसमें विहीन शास्त्र विहीन है, संगीत विहीन है, साक्षात पशु विषाण है, केवलम विषाण है, पुच्छ चिन्हं नास्ति, परंतु पशुभित्र ही व्यवहारं करोति वा ये गुणा जनाः न सन्ति। अन्वय भावार्थ है साहित्य संगीत कला विहीन अस्ति स साक्षात् पुच्छ विषाण विहीन पशु एव अस्ति। स मनुष्य तृणं न खादनपि जीवमान तत्तु पशूनां परं भागधेयम् अस्ति। जो साहित्य संगीत तथा कला से विहीन है वह तो साक्षात बगैर पूंछ और सींगों वाला जानवर ही है। वह मनुष्य घास न खाते हुए भी जीता है, यह तो पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अस्माकं जीवने प्रभावं ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। हम प्रतिदिन अपना जीवन अपनी पद्धति से व्यतीत करते हैं, परंतु उस जीवन में कुछ सात्विक आनंद भी तो होना चाहिए, और उसके लिए कुछ भी अच्छे गीत, चित्रकला तथा कविता इत्यादि के द्वारा हमें अपने मन को भी प्रफुल्लित करना चाहिए। परंतु ऐसे भी ये पूर्व में हम पढ़ भी चुके हैं, इसके बारे में आप और स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। शब्दार्थ है संगीतम गायन वादन तथा नृत्य कला, वैसे ही साहित्य और संगीत भी ललित कलाएं हैं। अर्थ लेना चाहिए विहीन जिसके पास नहीं है साक्षात प्रत्यक्ष पशु जानवर, पुच्छ दुम पूंछ विषाण सिंहहीन जिसके पास नहीं है साहित्यम वांग्मय कथा जो भी तृणम घास न नहीं खादन खाते हुए अपि भी जीवमान जीने वाला तद वह भागदेयम सौभाग्य खुशकिस्मती परमम बहुत बड़ा पशु नाम पशुओं कहा। अग्र चलते हैं। चतुर्थ श्लोक है पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन मधुमक्षिकासुः सन्तस्तथैषम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तिरसं सृजन्ति। अस्मिन् चित्रे मधुमक्षिकाः भिन्न भिन्न वृक्षाणां पुष्पाणां रसं चित्वा एकः मधुररसं सृजयन्ति ही सर्वे जानन्ति वह। जिस तरह मधुमक्खी कड़वा मीठा रस पीकर एकत्रित कर इसे मधुर रस में बदल देती है, उसी प्रकार संत भी सज्जन दुर्जन दोनों के वचन को सुनकर मधुर सुंदर रसयुक्त वाणी का सर्जन करते हैं। देखिए बच्चों, एक मधुमक्खी भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों पर बैठती है, और पुष्पों पर बैठने के बाद में वो जो रस बनाती है उसमें ये नहीं होता है कि ये किस पुष्प का, इस पुष्प का, किसी कड़वे मीठे तीखे सब पे बैठती है, परंतु रस वो एक जैसा ही मानी जब बनाती है, सर्जन करती है। उसी प्रकार संत पुरुष भी, जो सज्जन पुरुष भी होते हैं, कटु वाणी भी सुनते हैं, मधु वाणी भी सुनते हैं, परंतु उनकी जो वाणी जो बाहर निकलती है जो वो मधुर होती है, वो कल्याण जगत के कल्याणमयी होती है, रसयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं।
सन्तः तथैव सज्जन दुर्जनानामः। अत्र पश्यतु, अस्मिन् चित्रे देशस्य महापुरुषः पूर्वप्रधानमन्त्रिणः पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गान्धिः, यः सन्तः त्रयी तस्य पद्धति अस्ति। समः अधही नीचे कामचोरः, आलस्यजना इत्यादि अस्ति दुर्जना नाम प्रतीक सन्ति। अग्रे चलामः। तृतीय श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मेतरिः नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं वेशनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश, धनपरायण का धर्म, बुरी आदत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा जिसके सचिव प्रमाद से युक्त हो गए ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रिय बालक, अस्मिन् श्लोक के मध्य मानव जीवने करते अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। यदि जनः लुब्धस्य पिशुनस्य विद्या वेशनिनः और अत्रैव सौख्यम या प्रमत्तः इत्यादि यदि दुर्गुणा सन्ति मानवस्य कल्याणं कदापि न संभवति। लुब्धस्य लालच है, पिशुनस्य दुर्तता धोखेबाजी, व्यसनिन है गलत आदतें हैं, प्रमत्त है उन्मत्त किसी नशे में उन्मत्त। ये गुण यदि दुर्गुणा यदि मानवे मध्य सन्ति ते मानवस्य जगतस्य कल्याणं कदापि न भवति। अग्रे चलामः। प्रमत्त सचिव, अस्मिन् चित्रे ये यदि नृपस्य अमात्यः उन्मत्तः अस्ति, राज्य प्रति सत्यता कर्तव्यनिष्ठापूर्णं संलग्नो नास्ति, तस्य राज्यस्य विनाशं निश्चितम् अस्ति। यदि राज्य मध्ये जनः सुचारुरूपेण कार्यं न करोति, नीतिपूर्वं न चलति, तो तस्य राज्यस्य पतनं निश्चितम् अस्ति, सर्वे जानन्ति वः। तो प्राचीन काले अकबरः, अशोक इत्यादि नृपः अमात्यानां जनानाम् एकः संयोजनेन सामञ्जस्य रूपेण राज्यं करोति, शासनं करोति। तस्य कारणात् तस्य अशोक सम्राटः महान् अकबर इत्यादि चर्चाम् अभवन्। महाराणा प्रतापः, तस्य भील आदिवासी जनानां तस्य जीवने योगदानम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। यदि प्रजाः राजा प्रति नृपं प्रति यदि उदार भावना सन्ति तो निश्चित रूपेण तस्य राज्ये प्रगति करोति वः। राजा सर्वगुणसम्पन्ना भवति, तस्य मन्त्रिमण्डलसदस्यः यदि सर्वगुणसम्पन्ना सत्यनिष्ठारूपेण भवति, कोऽपि सन्देहः न भवति, तो तस्य राज्यस्य कल्याणं निश्चितमस्ति। अग्रे चलामः। पंचमश्लोक है, विहाय पौरुषं यो हि देवम् एव अवलम्बते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषं यो हि देवम् एव अवलम्बते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्धनिं तिष्ठन्ति वायसः। भावार्थ, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, महल में स्थित सिंह के समान उसके मस्तक पर कौवे स्थित रहते हैं। बच्चों, एक कहावत सुनी होगी आपने, मैंने जब प्राथमिक विभाग में पढ़ता था, बहुत पुरानी बात है। एक हिंदी में कुछ याद है, कुछ उसके पंक्ति राजस्थानी है, भाग भरोसे रहियो बावलो प्रीत करी आकाशी। कहने का मतलब किसान क्या करता है, भाग्य भरोसे रह जाता है कि बरसात आएगी, बादल आएंगे, तब मैं खेती को संभालूंगा, जब मैं हल चलाऊंगा तब खेती। और उस दूसरे किसान थे वो माने मेहनत करके कुओं से, नदियों से, झरनों से, नहरों से पानी ला करके दूर दूर से उन्होंने खेती बीज बो दिया और वो खेती लहरा रही है। और वो बावला उस बारिश के भरोसे रह गया, तो बारिश उस काल पड़ गया, उस समय बारिश नहीं हुई, तो वो कहा कि भाग्य भरोसे रहियो भावलो प्रीत करी आकाशी। माने कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, कर्म करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। कहा भी गया कि पराधीन सपने सुख नाही। माने रामचरितमानस के प्रणेता तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति
इस संसार में जो पराधीन होते हैं वो सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। एक और चौपाई जो लिखी है ये इसमें रामचरितमानस में है, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। पर संसार में सब कुछ विराजमान है। जो 14 रत्न निकले वो भी धरती के अंदर से, समुद्र में से ही निकले, यहीं थे वो, कहीं ऊपर से आए नहीं है। परंतु मेहनत करके प्रयासम करोति उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्त से सिंगत से प्रविशन्ति मुखे मृगः, भिन्न भिन्न अनेका श्लोका सन्ति तस्य मध्ये मानव कल्याणाय। केवलम कर्म प्रति ही मार्गदर्शनम करोति, चेतावनीम ददाति ही, कर्म विना कोपि कार्यम कदापि न संभव अस्ति ही न भवति वा। अग्रे चलामः है। भाग्य आश्रिता जना सकल पदार्थ है जगमाहि, कर्महीन नर पावत नाही। अस्मिन् चित्रे आनंदम करोति प्रिय कर्मम न करोति ही कार्यम न करोति। एकस्मिन् चित्रे देखो ये महापुरुष है, कार्यम न करोति केवलम चिंतनम करोति वा, कथम कथम कार्यम करोति, केवलम आलस्यः करोति, आलस्यितः जना कदापि सुखम न प्राप्यते है। दूरतः पर्वतारम्य, दूर से पर्वत अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार वे व्यक्ति चाहे वेशभूषा में रहते हैं या पूर्वजों की कमाई हुई दौलत पर वो आनंद लेते हैं, परंतु जो खुद की मेहनत से जो मिठास होती है खुद की मेहनत के द्वारा, उसमें बहुत इंसान को सुकून भी मिलता है और एक तरह की नीतियाँ भी उसकी अनीतियाँ नहीं होती है। और जिनको ये कहा भी गया ना कि जो खुद आपने प्राचीन काल में कथा सुनी होगी नरसिंह भगत की, जो जूनागढ़ के राजा थे, उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति गरीबों में लौटा दी थी। क्यों? उन्होंने क्या सोचा कि जो 56 करोड़ की माया है, पब्लिक भूख मर रही है, गरीब है, इनको जोड़ने से क्या फायदा। एक कबीर जी ने, बहुत बड़ा कबीर महान समाज सुधारक हुआ है, उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। उस प्राचीन काल में जब हमारा देश दूसरे देशों के पराधीन था, कभी मुगल शासकों के पराधीन था, कभी अंग्रेजों की पराधीन था, किसी के पराधीन था, उसका मुख्य कारण क्या था? लालच तो था। आपस में जो एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र के राजाओं ने लालच में अपनों को ही मरवा दिया और देश को दूसरों के अधीन करवा दिया। उसमें क्या मुख्य कारण क्या था? भाई भाई को मरवा रहा है। महाराणा प्रताप के साथ दगा करने वाला कौन था? उसका भाई था शक्ति सिंह। जयपुर के घरानों में आपने देखा होगा। तो आप देख सकते इस लक्ष्मीबाई के साथ आपने देखा होगा क्या हुआ है। तो देखिए, ये माया सबसे प्रमुख कारण रही है। संपत्ति ही है, महिला है, औरत है, सब कुछ इनका प्रमुख कारण रही है। चित्तौड़गढ़ का देखिए, आपने देखा होगा किस प्रकार से मतलब इन राजाओं के प्रति जो देश के कल्याण के लिए जो राजा थे, महाराणा प्रताप देखिए आप, राणा कुंभा देखिए आप, धरती वीरों की हल्दी घाटी जो आज भी सुगंध पहचान है, दुनिया जानती है। कहा गया कि अति तृष्णा न कर्तव्या, तृष्णा नेव परित्यजेत, अति तृष्णा विभूतस्य शिखा भवति मस्तके। मनुष्य को अधिक लाभ नहीं करना चाहिए। तृष्णा मानी लालच, लाभ नहीं करना चाहिए, परंतु लाभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भाई लाभ मानी जो लोभ है किसका करना चाहिए? मेहनत से करो ना, ज्ञान से करो, परिवार से करो, उनसे कितना स्नेह करते उनसे करो, परंतु अनावश्यक रूप से अति तृष्णा न कर्तव्या, तृष्णा नेव परित्यजेत, अति तृष्णा विभूतस्य शिखा भवति मस्तके। अधिक लोभ करने से, अधिक लालच करने से मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। अग्रे चला। अब अंतिम चित्रे पश्यतु जनः कृषका जनः कार्यं करोति, धरती ही को चीर करके अन्न को पैदा करते हैं। तो इसको ये अन्नदाता है, देखो कितने मेहनत कर रहे हैं, सर्दी गर्मी वर्षा, अपने बच्चों के साथ। इनके घर देखो कितने टूटे फूटे होते हैं, फिर भी ये खुश रहते हैं क्योंकि ये मेहनती व्यक्ति है। आपने शाहिर लुधियानवी की एक गीत है उनका सुना होगा, वो साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके कदम। इस प्रकार से वो साथी हाथ बढ़ाना, ऐसी कविताएं हमें मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। तो जो भाग्य आश्रित जो व्यक्ति रहते हैं वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते और संकट को आमंत्रित करते हैं। अगली चलाम है, अंतिम श्लोक है, पत्र पुष्प फल छाया मूल वल कल दारू भी, धन्या महिरुवायुभ्यो निराशा यान्ति नार्थिना। धन्य है वे वृक्ष, धन्य है वे वृक्ष जो अपने पत्तों, फूलों, फलों, जड़ों, छाल
लकड़ी और छाया से प्राणी मात्र की सहायता करते हैं और उनके पास से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। अस्मिन् श्लोके वृक्षा संसारस्य कथम कथम कीदृशः कल्याणं करोति वा। एक है श्लोक, अस्मिन् श्लोकस्य सन्दर्भितमस्ति परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सतां विभूतयः। प्रिय बच्चों, परोपकार के लिए माने दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं, प्राण वायु देते हैं, वो स्वयं थोड़ी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार नदियाँ भी दूसरों के लिए ही बहती है, कल्याण के लिए बहती है। गाय भी देखिए हमें दूध देती है, हैं? उसी प्रकार संत महापुरुष भी संसार के कल्याण के लिए ही, उनके वचन है सताम विभूता परोपकाराय सताम विभूते, परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्ति है। महर्षि वेद व्यास ने भी पुराणों में लिखा है, आपने सुना होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन है द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराणों में दो ही बात बताई है मुख्य रूप से सार, कि जो परोपकार के समान, दूसरों के परहित के समान कोई कल्याण नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देना इससे समान कोई पाप नहीं है। जगह जगह शास्त्रों में महापुरुषों ने अपनी वाणी के माध्यम से मनुष्य को बहुत समझाया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देखिए कितनी कितने वर्षों पहले कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने, महापुरुषों ने ये बातें कही है। अग्रे चलाना है। श्लोकस्य मानवीकरणम, अस्मिन् श्लोकस्य प्रकृति मानवीकरणम, की मानव के ऊपर कहा गया है डायरेक्ट, परंतु प्रकृति के माध्यम उपयुक्त सुभाषित वृक्षान्योक्ति का एक उदाहरण है। एक वृक्ष के माध्यम से मानव जाति को चेतावनी दी है। माने रूप से इसका तात्पर्य कि उदार हृदय और सज्जन व्यक्ति अपने तन मन धन से सभी की सहायता करते हैं और उनके यहाँ से याचक मन निराश नहीं लौटता। कहा भी गया कि उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, जिनका हृदय विराट है, विशाल है, उदार है, करुणामय है, वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते। वसुदेव वसुधा धनयो, माने पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। अग्रे महिर्वहा धन्य अस्मिन् चित्रे वृक्षः सन्ति, वृक्षः धन्य है माँ कोपी जीव संसार जगत से कोपी जीव अस्मिन् अस्ति वृक्षाणां समीपे आगतवान् कदापि निराशो न भूत्वा गत्वा सर्वदा अनातपं छायां प्राणवायुम इत्यादि ददातुः। तो वृक्ष हमारे जीवन को कितना कल्याणकारी है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें ठंडक देते हैं, हमें इतना सुकून देते हैं कि फल देते हैं, अन्न देते हैं। कितना कोई भी याचक या कोई भी व्यक्ति इनके पास जाकर के निराश होकर के नहीं लौटता। पूरे संसार की प्रकृति का ये कितना पोषक रूप में पालन पोषण कर रहे हैं। धन्य है इन महापुरुषों का। तो इसी प्रकार इन वृक्षों की तरह ही महापुरुष संसार के लिए कल्याण करते हैं। इति समाप्तम। प्रस्तुत करता किशन गोपाल मीणः, केंद्रीय विद्यालय मूंदी। धन्यवादः।